कनिष्क एयरलाइंस ब्लास्ट, वो हादसा जिसने भारत को हिला दिया। 23 जून 1985, एक सामान्य उड़ान की शुरुआत। मॉन्ट्रियल से टोरंटो, फिर दिल्ली और बॉम्बे की ओर उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 182, जिसे प्यार से कनिष्क कहा जाता था, उस दिन 329 यात्री और चालक दल के सदस्यों से भरी हुई थी। बोइंग 747 विमान सुबह की धुंध में रनवे पर दौड़ा और आसमान की ओर बढ़ चला। यात्रियों में बच्चे, परिवार, व्यापारी, छात्र, सब अपने अपनी मंजिलों की ओर। कोई वापस घर लौट रहा था, कोई छुट्टियां मनाने। कैप्टन हनुमान नारायण और उनकी टीम ने सब कुछ सामान्य पाया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सामान के डिब्बे में छिपा एक सूटकेस मौत का पैकेज बन चुका था। अटलांटिक के ऊपर धमाके की गूंज। उड़ान भरने के कुछ घंटे बाद जब विमान आयरलैंड के तट से 31,000 फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा था, तभी हुआ वो एक जोरदार धमाका। सूटकेस में छिपा बम फट गया, विमान का पिछला हिस्सा उड़ गया, दबाव गिरा, ऑक्सीजन मास्क लटकने लगे, चीखें, अफरा तफरी और फिर सन्नाटा। केवल 2 मिनट में कनिष्क समुद्र में समा गया। 329 जिंदगियां, जिनमें 268 कैनाडियन, 27 ब्रिटिश और 22 भारतीय नागरिक थे, हमेशा के लिए खामोश हो गई। भारत में शोक की लहर। दिल्ली, मुंबई, टोरंटो, हर जगह खबर फैली तो जैसे सन्नाटा छा गया। एयर इंडिया के दफ्तरों के बाहर परिवार वाले इकट्ठा होकर रो रहे थे। मेरा बेटा, मेरी बेटी की आवाजें गूंज रही थीं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया। पूरे देश में शोक दिवस घोषित हुआ। समुद्र में तैरते शवों की तस्वीरें अखबारों में छपीं। वो दृश्य आज भी दिल दहला देते हैं। कनाडा में तो जैसे भूचाल आ गया। टोरंटो के गुरुद्वारों में प्रार्थना सभाएं हुई। भारत सरकार ने जांच के लिए टीम भेजी। मलबा समुद्र की गहराई से निकाला गया। 70% विमान बरामद हुआ। ब्लैक बॉक्स ने खुलासा किया। बम साजिश का पर्दाफाश, खालिस्तानी आतंकवाद की काली छाया। जांच में सामने आया कि यह कोई हादसा नहीं, सोची समझी साजिश थी। बब्बर खालिस्तान नाम के खालिस्तानी उग्रवादी संगठन ने बदला लिया था। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज ये लोग भारत को सबक सिखाना चाहते थे। मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार, कनाडा में रहने वाला खालिस्तानी नेता। बम प्लांट, 2 सूटकेस, एक वैंकूवर से टोरंटो, दूसरा टोरंटो से कनिष्क में। दूसरा बम नरिता एयरपोर्ट, जापान में फटा, 2 जापानी कर्मी मारे गए। साजिश, कैनाडियन सिखों ने टिकट बुक की, सामान चेक इन किया, लेकिन खुद नहीं चढ़े। कनाडा की RCMP और भारत की CBI ने मिलकर जांच की, लेकिन सबूतों की कमी, गवाहों का डर, मुकदमा सालों चला। 2005 में आखिरकार 2 आरोपी रिपुदमन सिंह मलिक और अजायब सिंह बागड़ी बरी हो गए। इंद्रजीत सिंह रयात को ही सजा मिली, वो बम बनाने वाला था। परमार 1992 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। वो हादसा जो आज भी सवाल उठाता है। कनिष्क ब्लास्ट एविएशन हिस्ट्री का सबसे घातक आतंकी हमला था 9/11 से पहले। इसने भारत कनाडा संबंधों को हिला दिया। कनाडा पर आरोप लगे कि उसने खालिस्तानी गतिविधियों को नजरअंदाज किया। भारत ने चेतावनी दी थी, लेकिन अनसुना कर दिया गया। हर साल 23 जून को आयरलैंड के आह किस्ता में स्मारक पर श्रद्धांजलि दी जाती है। भारत में परिवार आज भी न्याय की गुहार लगाते हैं। 2023 में कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने फिर जांच की बात कही, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सबक जो कभी नहीं भूलना चाहिए। कनिष्क ने सिखाया कि आतंकवाद की आग कितनी जल्दी फैलती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी सख्त हुई, लेकिन दर्द वही है। 329 परिवारों की जिंदगियां उजड़ गई। एक विमान नहीं डूबा, एक पूरा युग हिल गया। आज जब आसमान में विमान उड़ते देखते हैं तो याद आता है कनिष्क।